हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। छात्रों के विकास के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचार हम देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने विचारों में स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है या कहीं सम्मिलित है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अगणित अनौपचारिक साधनों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। तो हमने यहाँ पर जो आयोग की दी गई परिभाषा है उस पर प्रकाश डाला। उनका मत है कि छात्र जो भी विद्यालय का, चाहे पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला हो, वर्कशॉप हो या फिर खेल का मैदान हो या फिर छात्रों से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से छात्र वार्तालाप कर रहा है, उनसे जो भी ज्ञान यानी कि नॉलेज प्राप्त कर रहा है वह सब उसका जो है पाठ्यक्रम में निहित हो जाता है या कहीं विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी करता है। अब हम इसी के आगे प्रकाश डालेंगे कि गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या है छात्रों के जीवन के लिए, विद्यालयी जीवन के लिए। और गणित कहीं हम शुरू से ही बालक के व्यवहार में आता है। बालक रुपए पैसे की गिनती करता है, बाजार से सामान लेकर आता है, तब भी गणित व्यवहारिक रूप में काम में आता है और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है उसके प्रत्येक पग पर गणित जो है काम में आता है और उसके लिए बहुत ही दैनिक जीवन में उपयोगी भी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता के संबंध में कुछ बिंदु, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है या कहीं पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, हम उद्देश्यों को भली प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि कोई भी विषय हो उद्देश्यों के बिना निरर्थक ही रहता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना आवश्यक हो जाता है। गणित के उद्देश्यों की चर्चा हमने पहले भी की थी पिछली वीडियोस में, तो यहाँ पर हम इतना ही कहेंगे कि व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चों को ऐसे खेल सिखाए जाते हैं जिसमें कि गणित की उपयोगिता पड़ती है। गणित में वही विषय वस्तु सम्मिलित की जाए जिनसे इन उद्देश्यों की पूर्ति हो। अगर ऐसी विषय वस्तु सम्मिलित कर दी जाएगी जिनसे गणित के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो वह विषय भी व्यर्थ हो जाएगा, बालक का समय भी व्यर्थ हो जाएगा और भविष्य में बालक इतना पंगु बन जाएगा कि वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे नहीं प्राप्त कर पाएगा। अतः शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, यह गणित का उद्देश्य यानी गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता में निहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण विधियों हेतु उपयोगिता, फॉर एजुकेशन मेथड या कहें टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षण विधियाँ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यक्रम अच्छा होने पर भी यदि शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं होती है तो छात्र इस विषय वस्तु से अछूते रह जाते हैं और मनोवांछित व्यवहारिक परिवर्तन छात्रों में नहीं हो पाते हैं। इसमें एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी विधि का प्रयोग पढ़ाते समय कर रहा है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है या फिर तर्क विधि का प्रयोग हो रहा है या फिर कुछ दूसरी व्याख्यान आदि विधियों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब जो विधियां हैं और या फिर कहीं सूत्र हैं, सूत्र भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आगमन से निगमन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर,
पूर्ण से अंश की ओर, तो इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गणित पाठ्यक्रम अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं ज्ञानोपार्जन या फिर कहीं ज्ञान उपार्जन की उपयोगिता फॉर अर्निंग नॉलेज। कोई भी विषय है उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में ज्ञान का उपार्जन करना जो है इसका विशेष महत्व रखा गया है, या कहीं ज्ञानोपार्जन का महत्व उसके व्यवहारिक पक्ष से लिया जाता है। यदि ज्ञान ऐसा है जो छात्र के जीवन के लिए उपयोगी है तो वह उसे अवश्य ही अध्ययन करेगा, और केवल ज्ञान तक ही सीमित है तो ऐसा गणित का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होता है। अतः गणित का ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। बचपन से ही बालक के लिए, यानी कि प्राथमिक जो स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या कहीं उच्च स्तर, जो प्राथमिक स्तर है तो उस पर बालक को जोड़, घटा, गुणा, भाग इसलिए विशेष रूप से उनका अध्ययन कराया जाता है, गिनती पहाड़े, जिससे कि उसके व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होते हैं। बालक कुछ गणनाएं करता है, कुछ खेल खेलता है, उसमें वह उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिससे कि बालक अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेता है और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ा जाता है और गणनाओं को सूत्र रूप में करने लगता है, यानी कि जो जोड़ करता है लगातार उसको गुणन के द्वारा जल्दी से हल करने का प्रयास करता है, तो उसी तरह से उसका पाठ्यक्रम भी बदलता यानी कि बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे चारित्रिक विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कहीं चरित्र सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, तो भारत एक लंबे समय से विदेशी शासकों के अधीन रहा है, और जब स्वतंत्र हुआ तो विचारधारा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की परम आवश्यकता थी, परंतु ऐसा संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि जो भारत स्वतंत्र हुआ या कहीं भारत स्वतंत्र होने के बाद आज भी इतना समय व्यतीत होने के बाद भी वही मैकाले की तरह शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज पर प्रभावी हो गई है। मैकाले ने अपने यहाँ के लिए यानी कि कहीं अपने देश के लिए क्लर्क बनाने की सोची, या कहीं अपने कामों के लिए क्लर्क बनाने की सोची, जो कि भारतीयों का ही सब कुछ था, और भारतीयों को ही क्लर्क बनाकर उनको नौकरी देना विदेशियों का एक तरह से व्यवसाय बन गया था। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय ना जाने कितने हैं, यद्यपि इन तथ्यों का संबंध गणित विषय को अधिक प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि चाहे हमारी अपनी भाषा में पढ़ाई हो चाहे विदेशी भाषा में हो, अगर बालक का भाषा पर अधिकार है तो किसी भी भाषा में कर सकता है, परंतु फिर भी सामाजिक मूल्यों के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विकास किया जा सकता है। शारीरिक तथा मानसिक चरित्र की अवधारणा के अंतर्गत जो सामाजिक मूल्य कहें सामाजिक मूल्यों की अवधारणा बनाई गई, उनका छात्रों में गणित के माध्यम से विकास करना एक पुनीत कार्य बन गया है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तथा छात्रों में इसके माध्यम से चारित्रिक गुणों का विकास करना परम आवश्यक हो गया है। इस विषय में बालक इंटरेस्ट लें, इसलिए उन्हें बीच में या कहें शुरू हम प्रस्तावना ही देखते हैं। जब प्रस्तावना बालक से निकलवाई जाती है, यानी कि बालकों से ही उत्तर लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनके व्यवहारिक जीवन से, दैनिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से या कहीं नैतिक जीवन से संबंधित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बालकों को समझाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि उनका चारित्रिक विकास अच्छा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे व्यक्ति के विकास हेतु हमारी ही शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन या कहीं संपूर्ण विषय के व्यवहारिक परिवर्तन मूल रूप से व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वातावरण के निर्माण से लेकर प्रयोगात्मक पक्ष तक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं तक संपूर्ण प्रयत्न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने से हैं। गणित बहुत ही वैध एवं विश्वसनीय विषय है जो व्यक्ति के विकास में अपनी विशेष भूमिका रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु टू डेवलप साइंटिफिक व्यू पॉइंट। विज्ञान और गणित का अभिन्न संबंध है। विज्ञान के बिना गणित अधूरा है और गणित के बिना विज्ञान अधूरा है। वैसे तो गणित सभी विषयों में समाहित है, चाहे
हम देखें हिंदी, संस्कृत सब में गणनाएं होती हैं। संस्कृत का तो सूत्रों से विशेष रूप से संबंध है, किंतु यहाँ बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु बिना गणित के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। अतः विज्ञान की प्रगति के लिए गणित का प्रगतिशील होना आवश्यक है। सामाजिक रूढ़िवादिताएं, ढोंग, ढकोसले, अशिक्षा के कारण बढ़े हैं, अतः उन्हें मिलकर गणित के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। गणित के माध्यम से ये आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में आधुनिकीकरण से सामंजस्य करते हुए गणित को सभी तरह से तैयार करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विज्ञान पिछड़ जाएगा अथवा गणित स्वतः ही पिछड़ जाएगा, और पिछड़ने की स्थिति पर पाठ्यक्रम में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वह महत्वहीन हो जाएगा। इस विषय की बालक को कक्षाओं के माध्यम से ना कहें कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त ना करके अन्यत्र उसे कहीं ग्रहण करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन गणित की उपयोगिता यानी कि कहीं गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बिंदु देखे वे इस प्रकार से थे। सबसे पहले हमने देखा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार दी गई पंक्तियाँ या परिभाषा। उसके बाद हमने देखा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता, शिक्षण विधियों हेतु, ज्ञानोपार्जन हेतु, चारित्रिक विकास हेतु, व्यक्तित्व के विकास हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु। तो आज की इस वीडियो में हमने इन पॉइंट्स को देखा। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गणित की शिक्षा से बालक में तर्क करने की शक्ति का विकास होता है और ये शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इससे संभव हो जाता है, समय और शक्ति की बचत होती है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, मूल्यांकन जो है संभव हो जाता है और सरल हो जाता है। इसी के साथ आज की